प्रिय वीएलई बंधु, जैसे कि अभी आपको सूचना दी जा रही है कि जितने भी ऐसे ऑपरेटर आईडी जो आयुष्मान भारत का काम कर रहे थे उन सबके लिए एलएमएस करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वो उनके आईडी से अगर एलएमएस नहीं होता है तो फिर उससे वो आयुष्मान भारत का काम आगे चल के नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थोड़ा विस्तार में देखेंगे कि ये एलएमएस है क्या, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इसको पूरा करना है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एलएमएस क्या है। तो एलएमएस का हो गया कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत के सफल संचालन के लिए बनाया गया एक प्रशिक्षण आपको पोर्टल है ये। इससे क्या होगा कि इसे प्रशिक्षण दिया जाता है कि आयुष्मान भारत का पे आपको कैसे अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको उसका एक कोर्स आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे कैसे इस पे काम करना है आप लोग को। जब उस कोर्स को पढ़ते हैं, उसका असेसमेंट कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद से आपको उसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, जहां से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं lms.nhc.gov.in। तो आइए इस लिंक को ओपन करते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कैसे आप लोग पूरा करेंगे। तो हमने साइट का एड्रेस इस पे कर दिया है, इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ओपन करने पर देखते हैं कि यहाँ पे लॉगिन करने का आपको लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद से इस यूएमपी पोर्टल से आप लोग सभी कोई परिचित हैं, पहले से आपने यहीं से अपना ऑपरेटर रजिस्टर किया है। तो यहाँ पर आप कैप्चा, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका एज ए ऑपरेटर आपने रजिस्टर किया है, फिर आपका ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्टल है उस पर आप कैप्चा डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। आधार ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आधार ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, अपना आधार ओटीपी डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ कैप्चा दिए हैं, लिखा हुआ है, फिर आप कैप्चा डालेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे, फिर आधार नंबर जो आपका उसको वेरीफाई कर लेंगे, साथ ही आपको जो कैप्चा दिया रहेगा उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके लिए लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने जो भी पहले ऑपरेटर का रजिस्टर किया था उसका ईमेल वेरीफाई होना जरूरी है। ठीक है, इसी को आप लोग ध्यान दीजिएगा पहले से। फिर यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉग करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से आप देखिएगा कि इस तरह से आपका डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, ये सारा डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जो भी रहेगा अपना सेलेक्ट करेगा। ये आपको मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं डाल सकते, कोई जरूरी नहीं है। इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आप मल्टीपल चॉइस रखिएगा तो आपको मल्टीपल इसमें वो सिलेक्ट होगा। लेकिन ध्यान दें कि हम लोग को कम से कम पीएमजेवाई और आपको बीआईएस ये वाला, ये दो हम लोग को किसी भी स्थिति में हम लोग को इसको सेलेक्ट करना ही करना है। सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा देगा। फिर आपको इस तरह का डैशबोर्ड इस पे आता है। तो यहाँ देखिएगा कि एक होम है जहाँ सारा डिटेल्स दिखाएगा आपको। इन प्रोग्रेस, जो आप कोर्स कर रहे होंगे उसका प्रोसेस यहाँ पे दिखाएगा आपको, प्रोग्रेस दिखाएगा क्या उसका प्रोग्रेस है। जो आप कोर्स कंप्लीट कर देंगे उसका कंप्लीट का यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाने लगेगा। ठीक है, अभी देखिएगा तो आपको ये जो मैंडेटरी कोर्सेज है यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें मैंने कहा है कि कम से कम आपको पीएमजेएवाई, ठीक है, ये वाला, और आपको बीआईएस, ये दो तो एकदम से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसको करना एकदम से आवश्यक है। तो जितने भी आप रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे आप कोर्सेज को, आप जितना चाहे उतना पढ़ाई कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो, ये पीएमजेवाई और बीआईएस, ये करना दोनों आपके लिए एज ए सीएससी वीएलई आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है।
जितनी जानकारी रहेगी उतना बेहतर आप तरीके से आप आगे भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये दो करना आपके लिए एकदम से मैंडेटरी है। देखिए आपका जो यहाँ प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल में सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ से आप लोग सारी चीज आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए एक ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसे कि ये PMJY वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग देखते हैं कि आपको क्या इसमें दे रहा है। तो जैसे ही आप इस पर लॉग इन क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि आपको यहाँ पर इसका ड्यूरेशन दिखा रहा है 1 घंटे 20 मिनट का, 9 टॉपिक है, ठीक है। एक असेसमेंट है, असेसमेंट जो आपको हर जैसे ही खत्म होगा एक आपको असेसमेंट मिलेगा, उसको पासिंग मार्क क्या है आपको 80% है। आपको इसमें 20 सवाल आता है, इसमें से आपको 80% इसका पासिंग मार्क है, वो आपको होना चाहिए। सर्टिफिकेट इसमें आपको मिलेगा। इसका मोड ऑफ लर्निंग जो होगा वो आपको इंग्लिश होगा, ऑनलाइन ही होगा। तो देखते हैं कि ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए ये सारा टॉपिक दिया हुआ है, ये सारा टॉपिक देखिए इंट्रोडक्शन टू PMJY से लेकर ओवरव्यू क्या है, सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। एक एक जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक का ड्यूरेशन क्या है। जैसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन, ये भी PMJY स्कीम के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले यहाँ से कैसे करते हैं। अगर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वीडियो दिखा रहा है, यहाँ पर इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का वीडियो आता है और उस वीडियो को आप देखते हैं। तो जब तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका देखिए दूसरा नहीं ओपन होगा, दूसरा जब तक ओपन पूरा नहीं होगा तब तक तीसरा नहीं होगा। इस तरह से आपको एक एक करके सारे वीडियो को देखना आपके लिए एकदम से जरूरी होगा। और जैसे ही ये सारा पूरा होगा उसके बाद से कि देखिए यहाँ पर असेसमेंट होगा, असेसमेंट वही एग्जामिनेशन की तरह से समझिए, इसको आप पूरा कर दीजिएगा। तो उसके बाद से आपका जो इसको कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट होगा, डिजिटल सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना जो ड्यूरेशन का आपको वीडियो देखना है वो देखना ही पड़ेगा। उसमें कुछ सवाल जवाब भी बीच में दिए गए रहेंगे, उसको आप लोग करते चलिएगा। और ऐसे ही करते करते, जैसे कि अभी अब जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, उसमें देखिए यहाँ तक आ गया, उसका असेसमेंट आएगा। असेसमेंट अपने के बाद से आप वहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा PMJY वाला, उसके बाद से आप लोग BIS भी ऐसे ही कंप्लीट कीजिएगा और दोनों का डिजिटल सर्टिफिकेट आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोई भी कोर्स आप स्टार्ट करते हैं तो इन प्रोग्रेस में उसको दिखा देगा, फिर जो कंप्लीट का होगा वो यहाँ पर दिखा देगा आपको, जो कोर्स कंप्लीट कर लिया रहिएगा। साथ ही जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलता है सारे कोर्स के लिए। जैसे कि ये आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य PMJY के लिए है, ऐसे ही आपको BIS के लिए, चाहे इसके अलावा जो भी आप कोर्स करते हैं उन सारे कोर्स के लिए इसी तरह का एक डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिला है। तो इस वीडियो में हमने सारे प्रोसेस को देखा और समझा है। एक बात हमेशा से ध्यान में रखना है कि PMJY और BIS ये दो कोर्स को सेलेक्ट करना जरूरी है, इस दोनों का सर्टिफिकेशन करना जरूरी है। साथ ही आपका इसमें पासिंग मार्क्स आपका 80% का है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप 80% नहीं लाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा और फिर से आपको उसके लिए दोबारा से उसको रीअसेसमेंट में जाना पड़ेगा, फिर से आपको एग्जाम उसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी BLE बंधु इसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें, अन्यथा आपका जो ऑपरेटर ID है बंद हो जाएगा और बंद हो जाने के बाद से फिर आप आयुष्मान भारत से काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।